पिलामाने तुम मानक आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को मुझे स्वागत करुच्ची। तो पिलामाने आमे प्रथमे पार्ट 1 रे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवन और साहित्यकृति विषय रे पढ़ी देइथिले। मु कहिथिली तुम मानक तार सर्ट नोट सह अभ्यास कार्य देबी। तो पिलामाने आज आमे किछि सर्ट नोट सह पूरा अभ्यास कार्य को आलोचना करिबा। पिलामाने आस ता विषय आलोचना करिबा। देख प्रथमे जीवनी तेबे आर सर्ट नोट कौन ना जन्म धुआपत्रिया गली पाखराबाद कटक डिसेम्बर 9 तारिख 1888 मसीह जन्मग्रहण करते। पिता बा बापा नाम है चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। से जड़े वृत्ति बा पेशारे थिले वकिलाती। माता नाम है कंटापड़ा जमीदार कन्या राधामणि देवी। सान भाई कमलाकांत, सान भौणी कोकिला देवी आउ जाह्नवी देवी। ग्राम भद्रक सहर 10 माइल दूर अवस्थित तालपदारे से जन्मग्रहण करते। एंट्रांस पास केउटी करते ना बालेश्वर जिला स्कूल 1907 मसीह से करते। सेहीपरि पिले माने आईए पास करते रेभेन्सा कॉलेज कटक रे, बीए पास करते रिपेन कॉलेज कलिकता, रेभेन्सा कॉलेज 1913 मसीह। पत्नी नाम है बालेश्वर सुनहटर राहीमोहन दास कन्या लवंगलता। पुत्र तांकर दुईटा पुत्र थिले। प्रथम पुत्र नाम है नित्यानंद महापात्र। से जड़े स्वाधीनता संग्रामी प्रख्यात साहित्यकार और राजनीतिज्ञ थिले। द्वितीय नंबर नाम है गौरचंद्र महापात्र। से मध्य जड़े स्वाधीनता संग्रामी थिले। चल पिला माने लक्ष्मीकांत महापात्र बाल्यावस्था बा छात्रावस्था विषय किसी जानिबा। पिला माने से अभिनय संगीत वाद्ययंत्र पारदर्श लाभ करते। बैडमिंटन टेनिस क्रिकेट खेल से पारदर्श लाभ करते एवं यही खेल तांकर अत्यंत प्रिय थिला। ता सहित से समाज सेवा सहित संपृक्त थे। मुकुर उत्कल साहित्य पत्रिकार लेखालेखि से करते। साहित्य रचना उत्कलमणि गोपबंधु और फकीरमोहन श्रद्धाभाजन और प्रशंसित से होते। कवि चिंतामणि महांती सभापति अनुष्ठित भद्रक हाईस्कल साहित्य संबोधन सभा कांतकवि उपाधि सम्मानित करा। किंतु कौन कारणवशतः से शारीरिक विकल हेतु कुलगुरुंक ठारू दीक्षा ग्रहण करते। साहित्य संगीत भजन कीर्तन आदि प्रति आसक्त और देशात्मबोध चिंता चेतन से उद्भूत होते। यह महान कवि महान पुरुषों मृत्यु 1953 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख में निजर भद्रक बासभवन होता। ते पिला माने आमे तांकर जीवन विषय जानिले। तेबे आस से लिखिथिबा किछिटा साहित्य कृति विषय जानिबा। से लिखिथिले एक उपन्यास जार नाम है कण मामू। ता असंपूर्ण अटे। एक क्षुद्र गल्प लिखिथिले जहाँ बुढ़ा संसारी नाम नामित। यही गल्प प्रेम और करुणा भावर मार्मिक परिवेषण कराई जहाँकि नवम श्रेणी साहित्य बही रही अछि। पुराण भित्तिक नाटिका लिखिथिले बसंत विलास, कालिया दलन, शरद्रास, ब्रजवर्जन, बंशी शिक्षा, वरुण विजय। नाटक लिखिथिले कर्ण, चंद्रहास, बेश बदला, लक्ष्मी चंडालुणी और श्री श्री गौर सन्यास। सेहीपरि पिलामाने निबिड़ संपर्क मोहन सुंदर देवगोस्वामी, कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक सहित थिला। गद्य रचना करथिले कवि और कवित्व, साहित्य सृष्टि रे हास्य रस, गोपबंधु स्मृति, स्मृति पूजा, निवृत्त निशिथ, रोग सज्जा, जीवंत मरण। सेहीपरि शिशु साहित्य बा पिलामान पई से लिखिथिले पिलांक कथा, चिड़ियाखाना, पाठमाला, साहित्य सुधाकर। सेहीपरि तांकर कविता संकलन भितर कल्लोल, विविध कविता, जीवन संगीता जहाँकि रवींद्रनाथ गीतांजलि सहित तुलनीय, जातीय संगीत, दुंदुभि इत्यादि। सेहीपरि पिलामाने से लिखिथिले लालिका जहाँकि कवि सूर्य बलदेव रथंक किशोर चंद्रानंद चंपू अनुकरण रे चटक चंद्रहांस चंपू, अभिमन्यु सामंत सियारांक कलामाणिक अनुकरण रे धलामाणिक, फकीरमोहन उत्कल भ्रमण अनुकरण रे कटक सफर जहाँ आमे कटकर भ्रमण बोली कहीपर। प्रहसन रचना भितर डिम्बक्रेसी श्रभा, हनुमंतर वस्त्रहरण, जर्मान भूत और ब्रिटिश दूतों प्रश्नोत्तर इत्यादि। सेहीपरि 1921 मसीह गोपीनाथ संगीत समाज से गठन करथिले। सेहीपरि पिलामाने 1929 मसीह भद्रकଠାରେ गोपीनाथ प्रेस से स्थापन करथिले। 1937 मसीह संपादन रे डगर पत्रिका प्रकाशित होइथिला। गांधी आदर्श बाणी प्रति अनुरागी, अंधविश्वास दूर, कृषि और कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते से प्रचेषा करथिले। तांको साहित्य सृष्टिर आधार विषय रे स्वदेशबोध, सौंदर्यबोध, आशावाद और आध्यात्मिक उच्चांग भाव प्रकाश होइथिला। तो पिलामाने आमे किछि संक्षिप्त तथ्य तांको विषय तो जानिले।
तो ये आस पाठ्यपुस्तक अंतर्गत अभ्यास बा प्रश्न उत्तर करवा। तेबे देख 1 नंबरटी देइछि निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। कौन? रोचक अरोचक, बुद्धिमान तार विपरीत निर्बोध, प्रशंसा तार विपरीत निंदा, आसक्त अनासक्त, छद्म प्रकृत, छद्म माने लुचिबा, प्रकृत माने वास्तव, हसिबा कांदिबा। सेहीपरि संधि विच्छेद कर। दुरारोग्य कौन हम पिला माने? दुहुयुक्त आरोग्य, पैतृक पितृयुक्त इक, उत्तराधिकारी उत्तरयुक्त अधिकारी माने वंशज, अभिषेक उत्सव अभिषेक युक्त उत्सव, सुधाकर सुधायुक्त आकार, समालोचना समयुक्त आलोचना। सेहीपरि कांति लगे और 5 गोटी शब्द लेख। कौन हम? चंद्रकांति, सूर्यकांति, सुकांति, सौम्यकांति, तुषारकांति। सेहीपरि 4 नित्ययुक्त आनंद, जेपरि नित्यानंद, यहीपरि पिले कौन कौन हम? नंद लगे शेष ना सत्ययुक्त आनंद सत्यानंद, रसयुक्त आनंद रसानंद, पुण्ययुक्त आनंद पुण्यानंद, भैरवयुक्त आनंद भैरवानंद, ब्रह्मयुक्त आनंद ब्रह्मानंद। सेहीपरि गौरचंद्र भली चंद्र लगे 5 गोटी शब्द लेख। यथा पूर्णचंद्र हम, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, कविचंद्र और सेहीपरि अधरचंद्र मध्य। पिलामाने चल ए आम क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर करवा। 6 नंबर देइछि कांत कवि नाम लक्ष्मीकांत रखा कहीं, यार कारण कौन पिले? मु तुमको पार्ट नंबर 1 रे कही ना कांत कवि माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण कर नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला। सेहीपरि कांत कवि पैतृक ग्राम नाम कौन थिला? कांत कवि पैतृक ग्रामर नाम थिला तालबदा, जो से जन्मग्रहण करथिले। सेहीपरि 8 नंबरटी देइछि लक्ष्मीकांत पिता नाम कौन? से केउ वृत्ति अवलंबन करथिले? श्रीकांत बा लक्ष्मीकांत पिता नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र, से उकिलाती वृत्ति अवलंबन करथिले। कविता लेखापी लक्ष्मीकांत कहार श्रद्धाभाजन होते? ना कविता लेखा जो लक्ष्मीकांत उत्कलमणि गोपबंधु दास श्रद्धाभाजन होते। सेहीपरि 10 नंबरटी देइछि लक्ष्मीकांत माता नाम कौन? लक्ष्मीकांत माता नाम राधामणि देवी, जे कि कंटापड़ा जमीदारी कन्या थिले। सेहीपरि लक्ष्मीकांत बीए पढ़ापी कलिकतार केउ कॉलेज रे नाम लिखाई? कौन हम? ना लक्ष्मीकांत बीए पढ़ापी कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लिखाई। सेहीपरि 12 नंबरटी देइछि रेभेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत केउ नाटक अवलंबन करथिले? रेभेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत कांची केबेरी नाटक अभिनय करथिले। सेहीपरि 13 नंबरटी देइछि केउठारे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूप में अभिहित करा जायतिला? भद्रक हाईस्कूल ठारे एक संबोधना सभा लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूप अभिहित करा जायतिला। सेहीपरि 14 नंबरटी देइछि छात्रावस्था लक्ष्मीकांत लेखालेखी क्यों पत्रिका संपादक दृष्टि आकर्षण करते? से छात्रावस्था एमती क्यों पुस्तक लिखिते जहाद्वारा लोक मान दृष्टि आकर्षण होता? कौन लिखिते? ना से छात्रावस्था मुकुर पत्रिकार संपादक वज्रसुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ कर दृष्टि आकर्षण करते। कांत कवि कूलगुरु नाम कौन थिला? ना कांत कवि कूलगुरु नाम बाबाजी रामदेश थिला। लक्ष्मीकांत इष्ट देवता किए? ना लक्ष्मीकांत वैष्णव धर्मावलंबी जेहेतु लक्ष्मीकांत इष्टदेवी थे गोपीनाथ, जहाँकि विष्णुकर अन्य रूप अटे। सेहीपरि बंदेकोल जननी कविता उत्कल सम्मेलन केउठी बा केउठिका अधिवेशन गान करथिला? बंदेकोल जननी कविता उत्कल सम्मेलन 1912 मसीहा बालेश्वर अधिवेशन गान करा जायतिला। सेहीपरि लक्ष्मीकांत भद्रक स्थापन करथिबा प्रेस नाम कौन थिला? लक्ष्मीकांत भद्रक ठारे स्थापन था प्रेस नाम तांको घर इष्टदेवी नाम अनुसार गोपीनाथ प्रेस बोली से स्थापन करथिले। 19 नंबरटे देइछि डगर प्रकाशन कटक पीठापुर केउ मसीह होइतिला? तेबे डगर पत्रिका कटकर पीठापुर 1937 मसीह प्रकाशित होइतिला। असहयोगीर आत्मकथा केउ पत्रिका प्रकाश पाइथिला? असहयोगीर आत्मकथा उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइथिला। सेहीपरि 21 नंबरटी लक्ष्मीकांत असंपूर्ण उपन्यास नाम कौन? ना लक्ष्मीकांत असंपूर्ण उपन्यास नाम है कणा मामू। 22 नंबरटी देइछि भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल रु इस्तीफा देले कहीं? तार कारण कौन पिले? ना लवण सत्याग्रह समय
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ତ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଆସ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଅଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଔଷଧ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଭଳି ସମୟରେ, ସରିଛି ଔଷଧ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏଭଳିଠୁ ଔଷଧକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ। ସେହିପରି ତା'ର ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ, ତାହା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କିପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ପୁରା ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାନ୍ତକବି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ବା ତା'ର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କୁଳଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୁଇ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ঈର୍ଷା ଓ ମାଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା ଏବଂ ଗୁରୁବାଣୀରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିଜର ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଖୋଜିଥିଲେ। ସେପରି ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥର ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ଓ ଗଦ୍ୟାଂଶ ତ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏହା ସତ୍ୟ ନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ନା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବରଟେ ଦେଇଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗାନ୍ଧୀକୁ କରିଥିଲେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଗଦ୍ୟାଂଶ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ନା, ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କିପରି ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବା ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଯାହା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା, ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ନିଜ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବା ସେ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଫଳନ ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ରଦ୍ଦିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ନିହାତି ବାସ୍ତବ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ସେହିପରି 25 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ପ୍ରାଣଧର୍ମରେ ହାସ୍ୟ, କୌତିକ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ନା, ଅଧିକାଂଶ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଦେଇଛି, ଶେଷରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଧିକାଂଶରୁ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଲେଖିବା। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଯେହେତୁ ଗଦ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ଗଦ୍ୟର ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖିବା, ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଲେଖିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା, ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ତାହା ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଲେଖିବା। ତାହା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାନା ପ୍ରକାର ରଚନା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ହସାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ସେ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକା ଓ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରହସନରେ ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚନା ଶୈଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନା ଯେଉଁ ପାଠକ ପଢ଼ିଛି ସେ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି, ତିଅଣ ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ, ତରକାରୀ। ତେଣୁ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ହସାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା କ୍ୱଚିତ୍ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାରସ୍ୱତ ସାଧାରଣ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ।
सेपरि पिले 26 नंबरटी देख गल्पटीर परिणति बेस करुण और रसरे मार्मिक देख सेपरि आम प्रथम जहाँ सब लिखुचे गल्पटीर मार्मिक को लिखा संस्कृत गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र से ही जीवन और साहित्यकृति जेहतु आसूँ तेणु आम जीवन और साहित्यकृति लिखा जहाँकि प्रबंधर आनीत आलोच्य प्रसंग में कांतकवि सारस्वत प्रतिभार श्रेष्ठ निदर्शन गल्प बुढ़ा शृंखारी को भित्ति कर कहुଯାଇଛି गल्प प्रबंध उपनिषादी रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिसेंती से अनेक गल्प रचना करथिले मध्ये बुढ़ा शंखारी गल्प रे परिवेशित प्रेम और करुणाभाव पाठक मान हृदय स्पर्श कर कालजयी हो रही तेबले बुढ़ा शंखारी गल्पटा तुम मानक नवम श्रेणी साहित्य बही में मिलଯିव से बुढ़ा शंखारी गल्प रे बुढ़ा शंखारी सहित बहुर गोटे बहुर परिचय प्रदान कर जो बहुर हाथ में शंखा पिंधापी शंखारी बुढ़ा शारीरिक कष्ट स्वीकार कर धाई जाइला देखला बेलू से विधवा हो जाइला गल्पर अंतिम भाग पाठक मान हृदय विचलित कर कारण बहुटाए विधवा हो जाइला बुढ़ाटा कौन करथिला ना बुढ़ाटे अति जत्न अति कष्ट शंखा तैयारी करथिला तेणु से रक्त संपर्क न थाई अनाबिल मानविक संपर्क जे केते महान होई पारे ताहे गल्प रे प्रमाणित होइअछि तेणु ए प्रसंगटी हृदयग्राही बा प्राणस्पर्शी अटे तेणु यह प्राणस्पर्शी बा हृदयग्राही अटे सेपरि 27 नंबरटी दे अच्छी आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले तांको सृष्टि को अनन्य करिछि आमे प्रथम जहाँ सब किसी लिखुले से सब ही लिखा तापर संस्कृत गद्यांशटी लिखा कवि लेखक परिचय प्रदान करवा एवं आलोच्य प्रसंग में आध्यात्मिक ईश्वर दर्शन किपरि कांतकवि लक्ष्मीकांत कृतिगुड़िक प्रतिफलित होइछि ता प्रकटित करवा दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित होला परे कांतकवि विभु समर्पित हो जाइथिले बा भगवान निकट में निजक समर्पण कर देइथिले भजन कीर्तन इष्टपूजा गुरुवाणी मध्य से जीवनर नैराश्य शांतन करते रचित आध्यात्मवाद गीतगुड़िकर संकलन जीवन संगीत गीतगुड़िकर आध्यात्मिक उच्चांग भाव जीवन संगीत को अन्य कृत्य मान्यता दिए कई कई यहाँ रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि सहित तुलना करेगी यहाँ महान कृतिकृत्य बोली कही था रचित सबुठ वंचित करी क्यों जसबाना उड़ेबारे आनिबी ओडिया साहित्य क्षेत्र में यह एक अतिक्रमणीय कृति भाव परिचित अटे तेणु पिलामाने यह यथार्थ और हृदयग्राही अटे तेणु आम यथार्थ और हृदयस्पर्शी बोली लिखिपर तो पिलामाने आमर समस्त उत्तरमूलक सहित सरलार्थ विभाग तो सरी जाइए केवल दीर्घ उत्तरमूलक विभाग रही जहाँ को मु नोट आकार तुम मानक देउछि तुम माने ताकू डाउनलोड करिकी किंबा स्किप करिकी लिखि पारिबो पिलामाने जदि तुम मानक ये भिडियोटी भल लगी थाए तेबे तुम माने आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को जॉइन हो जाओ एवं यहाँ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर जदि तुमको यही अभ्यास कार्यर कि अन्य कौन अभ्यास साहित्य जब बुझा न पड़े तेबे तुम मत कमेंट कर एवं तुम मैंने 10वीं श्रेणी बंदेकोल जननी को जब देखी न तेबे डिस्क्रिप्शन लिंक को जाई पिला देख आउ तुम मैंने आरटीएम एजुकेशन क्लासेस आगम आसुवा परीक्षार नुआ नुआ वीडियो सब सिलेबस अनुसार पिला पाइपर तेबे पिला जल्दी सब्सक्राइब कर और लाइक कमेंट कर शेयर कर तेबे पिला रोचे धन्यवाद।